सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता को एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह से हम सब एक बार पुनः परमेश्वर की आराधना करने के लिए एक साथ मिल सके हैं। धन्यवाद देते हैं कि इस विषम परिस्थिति में भी हम जबकि अपने घरों से इस आराधना में सम्मिलित हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे, परमेश्वर हमारी अगुवाई करे और हमारा स्तुति आराधना करना परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो सके। आज की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के मनन के लिए जो पाठ लिया गया है वो पाया जाता है गिनती की पुस्तक उसका 14वां अध्याय और उसका 24वां पद। गिनती उसका 14वां अध्याय और उसका 24वां पद, और जहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु इस कारण कि मेरे दास कालिब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। आइए प्रार्थना करें। जीवित सामर्थी महान दयालु अनुग्रहकारी प्रभु जी, हम एक बार फिर से बड़े धन्यवाद के साथ आज के इस पवित्र दिन में प्रभु आपकी कलीसिया होकर आपके सम्मुख उपस्थित होते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी आशीषों, भलाइयों, उपकारों के लिए। धन्यवाद देते हैं आपकी सुरक्षा के लिए जो इस विषम परिस्थिति में हम में से प्रत्येक के साथ बनी हुई हैं। धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जिसमें प्रभु हम आपकी आराधना स्तुति कर रहे हैं। प्रभु विशेषकर इस समय जब हम आपके वचन पर मनन करते हैं, पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें, सहायता करें कि हम अपना पूरा ध्यान, पूरा मन आपके वचन की ओर दे सकें और ये वचन हम में से प्रत्येक के लिए प्रभु आशीष का कारण ठहरे। इन वचन के द्वारा प्रभु हम फलवंत हों और हमारे जीवन में आत्मा के वे फल दिखाई दे सकें। सारी बातों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस्राएली जो कि प्रतिज्ञा के उस देश में अर्थात कनान देश में पहुंचने के बहुत ही निकट थे, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने इस्राएलियों से की थी, और वे काफी उत्सुक थे ये जानने को कि वो देश कैसा है, वो देश कितना बड़ा है, वहाँ कैसे लोग रहते हैं, वहाँ की उपज कैसी है, वहाँ के फल कैसे हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कनान देश के विषय इस्राएलियों से कहा था कि उस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और इससे पहले कि इस्राएली उस देश में जाते, उन्होंने चाहा कि उनके आगे वे कुछ पुरुषों को चुनकर उस देश की जानकारी के लिए उन्हें भेजें। अतः मूसा ने इस्राएल के गोत्रों के अनुसार से प्रत्येक गोत्र में से एक एक पुरुषों को चुना कि वे उस देश का भेद पता करें, उस देश की जानकारी को एकत्र करें। और मूसा ने उनसे कहा कि उनको क्या क्या करना है। उनको देखना है कि वो देश कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वे बलवान हैं या निर्बल हैं, उनकी जनसंख्या कैसी है, वे अधिक हैं या कम हैं, वे कैसे स्थानों में रहते हैं, कैसे वे निवास करते हैं, उनके निवास स्थान तंबुओं के हैं या दृढ़ नगर हैं, वहाँ की भूमि कैसी है, वो उपजाऊ है या बंजर है। ये सब बातें मूसा इस 13वें अध्याय में
उन प्रधानों को भेजने से पहले कहता है। और अंत में वो कहता है कि जब तुम उस देश से आओ तो उसकी उपज में से कुछ लेते भी आना। और वे 12 भेदिए उस देश का मुआयना करने के लिए, उस देश की जानकारी लेने के लिए कनान देश में जाते हैं और वे वहाँ घूमते हैं, सब कुछ देखते हैं। और इस प्रकार 40 दिन के बाद वे 12 भेदिए वापस मूसा के पास, इस्राएलियों के पास वापस पहुँचते हैं। और वापस पहुँच के वे बताते हैं कि वाकई में वो जो देश है, जैसा परमेश्वर ने उनसे कहा था, उस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। वो देश बहुत ही उपजाऊ है, क्योंकि वहाँ से वे कुछ फलों को वहाँ से वे लेकर आते हैं। लेकिन साथ ही वे इस बात को भी बताते हैं कि वहाँ के जो निवासी हैं वो बलवान हैं, शक्तिशाली हैं और गढ़ों में, बड़े नगरों में वे रहने वाले हैं। और उस देश के निवासियों में वे अनाक वंशियों को, अमालेकियों को, आदि ऐसी जातियों को जो उस देश में रहते थे, उनके बारे वे इस्राएलियों से कहते हैं। और वे कहते हैं कि हम उन पर चढ़ाई नहीं कर सकते, हम में वो शक्ति नहीं है, वो हमसे बलवान हैं। और साथ ही वे उस देश की निंदा भी करते हैं कि वो देश जो है वो अपने निवासियों को निगल जाता है। शुरू में जब उन्होंने बताया कि वो देश वाकई बहुत अच्छा है, वहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वहाँ की भूमि उपजाऊ है, तो जब इस बात को इस्राएलियों ने सुना होगा वे काफ़ी खुश हो गए होंगे। लेकिन जब उन्होंने बताया कि वहाँ के लोग बलवान हैं, शक्तिशाली हैं, दृढ़ गढ़ों में रहते हैं, बड़े नगरों में रहते हैं और हम उन पर चढ़ाई नहीं कर सकते, तो इस्राएलियों का मन कच्चा हो गया प्रियो। वे घबरा गए, वे डर गए। और तो और जब हम इस 14वें अध्याय में पढ़ेंगे तो वे एक विद्रोह उनके बीच उत्पन्न हो गया। वे कहने लगे कि हम वापस मिस्र में ही ठीक थे, और वे कहते कि हम एक ऐसा अगुवा चुन लेंगे जो हमको फिर से मिस्र में लेकर जाए। वे परमेश्वर पर दोष लगाने लगे, परमेश्वर को कोसने लगे कि वो हमको यहां पर मरने के लिए लेकर आया है। एक तरफ जहां सारे इस्राएली डरे हुए थे, दुविधाओं में थे, हतोत्साहित थे, उनको कुछ सूझ नहीं रहा था, वहीं उनके बीच उन 12 भेदियों में से एक व्यक्ति जो यहूदा के गोत्र का और यपुन्ने का पुत्र कालेब था, वो निडर भाव से बिना डरे कहता है कि हम उस देश को अपना कर सकते हैं, हम उस देश को जीत सकते हैं, क्योंकि हम में वो शक्ति है, हम में वो शक्ति है। कालेब भी उन 12 भेदियों में से एक था जिन्होंने कनान का दौरा किया, जिन्होंने उसका मुआयना किया, जिन्होंने वहां के लोगों को देखा, वहां की सब बातों को देखा। लेकिन वो उन अन्य लोगों के समान भयभीत नहीं हुआ, वो डरा नहीं, क्योंकि उसको अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास था, उसको उसके वचन पर भरोसा था
कि परमेश्वर ने जो कहा है कि मैं तुम्हें प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाऊंगा, अर्थात वो देश परमेश्वर ने हमें दे दिया है, वो हमें देगा, वो हमको मिल गया है। कालेब ने उन सभी आश्चर्य कर्मों और परमेश्वर के कार्यों के बारे में देखा होगा, सुना होगा, जो यहोवा ने मिस्र देश से लेकर इस्राएलियों को निकालने से लेकर अब तक किए थे। इसके विपरीत कालेब और यहोशू को छोड़ वे 10 भेदिए वहां के लोगों को देखकर डर गए थे। और न सिर्फ वे डरे, लेकिन उन्होंने अपनी बातों से प्रजा के मन को भी कच्चा कर दिया था, भयभीत कर दिया था। प्रजा को उन्होंने कुड़कुड़ाने को उभारा था, जबकि उन्होंने भी परमेश्वर के कार्यों को देखा था कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों की अब तक परमेश्वर ने अगुवाई की, कैसे परमेश्वर ने मिस्रियों से इस्राएलियों को छुड़ाया, कैसे परमेश्वर बादल और आग के खंबे के रूप में अब तक उनके साथ था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं किया। और आगे जब हम इस अध्याय को आगे पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि इस बात का दंड उन 10 भेदियों को मिला। और वचन में लिखा है कि वे यहोवा के सामने ही मर गए, और साथ ही वे इस्राएली जिन्होंने यहोवा पर कुड़कुड़ाया, जिन्होंने मूसा को बुरा भला कहा, उनको भी इस बात का दंड मिला कि परमेश्वर ने उस पीढ़ी को, जो 20 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग थे, उनको परमेश्वर ने कनान देश पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। प्रियो, हम यहां पर कालेब के उस सच्चे विश्वास के उदाहरण को पाते हैं, जिसकी गवाही स्वयं परमेश्वर ने दी इसी 14वें अध्याय के 24वें पद में कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है। मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है। और उस आत्मा के कारण से कालेब जो था वो परमेश्वर पर सदैव विश्वास करने वाला, आज्ञाकारिता करने वाला बना रहा। और उस आत्मा के कारण ही वो हर परिस्थिति में वो भयभीत नहीं हुआ, और इसका प्रतिफल परमेश्वर ने उसे और उसके वंश को दिया। परमेश्वर कहता है कि इस कारण से मैं उसको उस देश में जिसमें वह होकर आया है पहुंचाऊंगा, और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। कालेब अपने लिए, अपने वंश के लिए आशीष का कारण बना। प्रियो, बाइबल में हम ऐसे अनेकों उदाहरणों को देखते हैं, अनेक बातों को पाते हैं जहां पर प्रभु के दासों ने विश्वास की सामर्थ्य के कारण से वे अपने सामने परिस्थितियों से, समस्याओं से कभी नहीं डरे। हम देखते हैं दाऊद और गोलियत के उस उदाहरण को, जहां पूरी इस्राएली सेना जो गोलियत से डर रही थी, लेकिन दाऊद जो उस समय लड़कपन में ही था, उसने अकेले जाकर परमेश्वर की सामर्थ्य से, परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए गोलियत को मार डाला। हम शद्रक, मेशक, अबेदनगो की उस गवाही को देखते हैं, जब उस मूर्ति को दंडवत न करने के कारण से
उन्हें आग के भट्टे में डाला गया। उन्होंने कहा कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस मूरत के सामने नहीं झुकेंगे। परमेश्वर हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है, और यदि नहीं भी बचाए तब भी हम इस कार्य को नहीं करेंगे। अय्यूब का जीवन, जिसके जीवन में परेशानियां आई, समस्याएं आई, उसका सब कुछ ले लिया गया, लेकिन अंत तक वो प्रभु में बना रहा। प्रिय, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम बाइबल में पाते हैं। जब हम इब्रानियों उसके 12वें अध्याय और उसके पहले पद को पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हमारे सामने गवाहियों का एक बड़ा बादल है। बहुत सारी गवाहियां आज हमारे पास हैं। आज हमें उन गवाहियों पर विश्वास करना है, अपने परमेश्वर पर विश्वास करना है, परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना है। एक कहानी है, एक बार की बात है। एक दो बहुमंजिला इमारतें रहती हैं, और उस इमारतों के बीच एक तार बंधा हुआ होता है, और उस तार में एक नट, जो कि खेल दिखाने वाला, वो उस तार में इस पार से उस पार, एक घर से दूसरे घर, वो बांस के सहारे, बांस को पकड़े हुए, और उसके साथ ही उसके अपने बेटे को कंधे में बैठाए हुए वो उस रस्सी पर चलता है। और सब लोग, पूरी भीड़ उसको देख रही थी, और देखती है कि कैसे वो अपने बैलेंस को बनाए हुए हैं। और कभी तो ऐसा लगता था कि वो गिर जाएगा, लेकिन वो जो खेल दिखाने वाला था वो काफ़ी कुशल था, और उसने उस रस्सी पर एक छोर से दूसरी छोर अपने यात्रा को उसने पूरी की। और जब वो उस पार पहुंच गया, भीड़ जो थी उसका उत्साहवर्धन करने लगी, तालियां बजाने लगी, उसके साथ सेल्फी लेने लगे। और वो जो नट था, तमाशा दिखाने वाला था, वो उस भीड़ के पास आता है और उनसे पूछता है कि क्या आपको विश्वास है कि मैं ये दोबारा कर सकता हूं? क्योंकि भीड़ ने उसके उस करतब को देखा था। वो चिल्लाते हैं, हाँ तुम कर सकते हो, हमको विश्वास है। वो फिर पूछता है, क्या आपको विश्वास है कि मैं इसको फिर से कर सकता हूं? भीड़ चिल्लाती है, हम तो शर्त भी लगा सकते हैं कि आप इसको आसानी से कर सकते हैं। कलाकार पूछता है, हाँ आपको पूरा विश्वास है? भीड़ बोलती, हाँ हमको पूरा विश्वास है। और तब वो कलाकार बोलता है कि ठीक है, यदि आपको विश्वास है तो आप में से कोई भी अपना बच्चा मुझे दीजिए, जिसको मैं अपने गले पर बैठाकर इस करतब को कर सकूं। और इस बात को सुनकर जो भीड़ उसका उत्साहवर्धन कर रही थी, तालियां बजा रही थी, वो एकदम खामोश हो गई, सन्नाटा छा गया। तो वो कलाकार बोलता है कि क्यों, क्या हुआ? आप लोग डर गए? अभी तो आप लोग कह रहे थे कि आप लोगों को विश्वास है कि मैं कर सकता हूं। और वो कहता है कि आपको विश्वास था कि मैं कर सकता हूं। दरअसल ये आपका विश्वास था, लेकिन आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। और दोनों विश्वास में, अर्थात विश्वास और भरोसा में ये फर्क है।
यही कहना है कि ईश्वर है, यह विश्वास है, लेकिन ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास नहीं है। ईश्वर है, यह विश्वास है, लेकिन ईश्वर ऐसा करेगा, यह कई बार हम उस बात को पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। कालेब को पूरा विश्वास था कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है वो पूरा करेगा। प्रियो, आज हमें अपने आप को जांचना है कि हम कैसा विश्वास परमेश्वर पर करते हैं। क्या हमारा विश्वास सिर्फ ऊपरी रूप से कि परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूं, इतना ही है, या हम सच्चे हृदय से कालेब के समान विश्वास रखते हैं? यदि हमारा विश्वास हमारे सच्चे मन से है, सच्चे हृदय से है, तो हम कैसी भी विषम परिस्थिति हो, हम कभी नहीं घबराएंगे, हम कभी नहीं डरेंगे। प्रियो, आज की परिस्थिति में लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं कि हम सच्चे परमेश्वर को जानने वाले, उस पर विश्वास करने वाले लोग हैं, और इस कारण से आज हम इस परिस्थिति में भी हम निर्भीक हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रिय, आज हमें उस आत्मा को मांगना है, जैसे कि परमेश्वर ने कहा कि मेरे दास कालेब के पास एक और ही प्रकार की आत्मा है, वो आत्मा जो हमें सदैव दृढ़ विश्वास रखने में, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने रहने में हमारी सहायता करती है, और जिसके द्वारा से हम अपने लिए, अपने लोगों के लिए आशीष का कारण ठहर सकते हैं। प्रियो, आज हम उस अनंत जीवन की यात्रा में हैं। आज हमें कालेब के समान परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य और आज्ञाकारिता होकर उस यात्रा को पूरी करनी है। परमेश्वर हमारी सहायता करे प्रियो, कि हम जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखें, हम परिस्थितियों से ना घबराएं, क्योंकि पौलुस दूसरा तीमुथियुस पहले अध्याय के 7वें पद में कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ्य की आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ्य की आत्मा दी है। आज हम उस सामर्थ्य की आत्मा को मांगे। वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। परमेश्वर हमारी सहायता करे, परमेश्वर हमारी अगुवाई करे इन वचनों के द्वारा से प्रियो, कि हम आज के समय में निर्भय होकर हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए, पूरा विश्वास रखते हुए हम इस समय का सामना कर सकें, परिस्थितियों से न घबराएं और अपने उस कनान देश में, उस अनंत जीवन में हम प्रवेश करने वाले हो सकें। धन्यवाद।